हेलो एवरीवन, सबका मटेरियल अरेंज हो गया डेमो क्लास के लिए। यही मटेरियल हमें चाहिए था, तो साथ में करेंगे आपको तभी समझ में आएगा, तो इसलिए मटेरियल ले लो। ठीक है, चाहे आप A4 साइज शीट के जगह न्यूज़पेपर घर पे रखे होते हैं वो ले लो, पर साथ में करोगे तभी समझ में आएगा। Okay, let me know in comment section how many of you are not comfortable in Hindi language. देखो, क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, ठीक है, क्योंकि मिक्स स्टूडेंट है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश में भी रहेगा, बट मोस्टली मैं हिंदी वर्ड्स ही यूज़ करूँगी, सो सबको समझ में आने वाला है। ठीक है, ओनली 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश ओनली। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों ने मेरी एक ऐड देखी होगी फैशन डिज़ाइनिंग क्लासेस की, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे। सो वहाँ से आपको इंटरेस्ट आया कि हमें भी कुछ सीखना चाहिए, बट आप मेरे लिए न्यू हो और आपके लिए मैं भी न्यू हूँ, तो हम धीरे धीरे करके कनेक्ट होंगे, तो आप लोग मेरे बारे में भी जान पाओगे, मैं आपके बारे में भी। ओके, सो यू हैव वॉच्ड एड ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉर लर्निंग फैशन डिज़ाइनिंग, सो इट्स द फर्स्ट टाइम। सो slowly we will be वेट। ओके, सो मैं आपको ना कुछ डिज़ाइंस अपने शो कर रही हूँ, सो आप लोग भी देख सकते हो और एंड इसको ईजिली आप बना सकते हो। काफ़ी सिंपल्स और मतलब ट्रेंडिंग डिज़ाइंस ये हैं, ठीक है। इसको देखकर आपको मेरे बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। मैं आपको इंस्टा पेज भी दिखाऊंगी, तो आप इंस्टा पेज भी फॉलो करोगे तो आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो जाओगे। सो दिस आर द डिज़ाइंस दैट आई हैव मेड इन द लास्ट 4 years, so you can check it and you can also make this types of designs easily. ओके, सो ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी सिंपल है, बट काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था क्योंकि इस बेसिक है, बट आप देखोगे जो स्टाइलिश है, इसमें जो लुक आ रहा है वो काफ़ी अच्छा था। तो ये हमारा कुर्ती है विथ सर्कुलर प्लाजो। ये गाउन भी काफ़ी लोगों को पसंद आया है। तो इसमें आप बैक डिज़ाइनिंग देखोगे, फिटिंग देखोगे, फिनिशिंग देखोगे, तो इस टाइप की फिटिंग और फिनिशिंग्स आप अपने गारमेंट्स में लेकर आओगे। सो नेक डिज़ाइंस देखो, ठीक है, इस टाइप के आपके वेडिंग वेयर के गाउन्स भी आप इजीली आराम से बना सकते हो एंड डिज़ाइनिंग करना सीखोगे। सो इट्स आई मेड दिस ब्लाउज विद यूजिंग 2 color ऑफ फैब्रिक, सो यू कैन ऑल्सो डिज़ाइन दिस टाइप्स ऑफ ब्लाउज ईजीली। ओके, ये भी आप देखोगे, ये भी आप देखो, इतना कोई हैवी पैटर्न नहीं है, बट आप नेक डिज़ाइन देखोगे काफ़ी यूनिक है। सो नेक डिज़ाइन बनाते हुए, जैसे ही नेक डिज़ाइन आप बनाते हो तो गारमेंट आपका काफ़ी स्टाइलिश लगने लगता है। सेम ये वाला भी, ये भी आउटफिट काफ़ी लोगों को पसंद आया था। सो ये हाई एंड लो का गारमेंट है विद दिस ओवर लैप्ड कॉलर। ये कॉलर इस तरीके से अटैच की गई है, तो इससे इसका लुक भी बदल गया है और काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। सो इस टाइप्स के आप ड्रेसेस वेडिंग में आराम से कैरी कर सकते हो। ये लहंगा है, लहंगे का बैक पार्ट देखो डिज़ाइन, और लहंगे की फिटिंग और फिनिशिंग आप देखोगे। ये साड़ी ओल्ड साड़ी को रीयूज़ करके बनाया है। दिस इज़ द ओल्ड साड़ी रीयूज़। इसका फ्रंट लुक देखोगे तो आपको पता चलेगा। सो किस तरीके से बॉर्डर यूज़ करना है, किस तरीके से अच्छे से यूज़ करना है, ताकि आप हर एक साइज़ का आराम से निकाल पाओ। सो वी विल लर्न ऑल द फैब्रिक कैलकुलेशन एंड ऑल द फिनिशिंग्स। मतलब जैसे अभी आप किसी कस्टमर का ऑर्डर लेते हो, बट आपको पता नहीं लगता कि उसमें कितना फैब्रिक चाहिए होता है, या फिर इतने फैब्रिक में हमें किस तरीके से मैनेज करके हर एक चीज़ बनानी है, वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं स्लोली। ओके, सो ये आपका ये सिंपल गारमेंट है। ये हमारा साड़ी में से ब्लाउज़ है, ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चला था जिस टाइम हमने बनाया था। सो ये भी लुक काफ़ी स्टाइलिश देता है साड़ी पे। दिस इज़ द पीटर पैन कॉलर फॉर्मल लुक। ये भी कुर्ती काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, कैजुअल लुक दे रही है। कुर्ती इज़ एन ट्रेडिशनल गारमेंट, बट इफ़ यू विल मेक नेक इन अ स्टाइलिश वे ना, सो इट विल लुक लाइक अ कैजुअल।
ठीक है। सो आपको ये कैजुअल की तरह लगेगा, क्योंकि देखो कुर्ती हम आपको बोलते हैं इंडियन वियर है, बट इसमें देखो जिस तरीके से ये नेक का स्टाइलिश मैंने किया है उस तरीके से ये काफ़ी कैजुअल लग रहा है। नॉर्मल ब्लाउज़ है, ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चलता है। इसका देखो फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये फ्लावर लगा दिए हैं और ये प्रॉपर रफल्स की तरह नेक इसका बनाया है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेस्टर्न लुक ब्लाउज, ठीक है। बो स्टाइल का हमने क्रिएट करा है। आजकल इस तरीके के डिज़ाइंस डिमांड में हैं, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन क्या चाह रही है, डीप फॉलो कर रही है, एंड सेकंड उनको स्टाइलिश चाहिए। सो यू कैन ईजिली मेक दिस टाइप ऑफ डिज़ाइंस, क्योंकि आपको ये रेडीमेड्स में मिल तो जाते हैं, बट एक प्रॉपर जो फिटिंग होता है अपनी फिगर का वो नहीं मिलता। ये काउल नेक है, ये ओल्ड शर्ट रीयूज़ है, ये भी गाउन है 2 फैब्रिक को यूज़ करते हुए। दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द गाउन, ठीक है। ये भी काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था। ये मैंने अपनी प्री वेडिंग शूट के लिए अपना गाउन बनाया था, इसमें टेल हमने रखा था। सो दिस इज़ माई प्री वेडिंग गाउन शूट। सो वी मेड विद द टेल, ओके। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ दिस गारमेंट। ये आप देखोगे इसमें भी ना काफ़ी लेयरिंग है, सो काफ़ी अच्छा लुक था इसका भी। एंड स्लीव डिज़ाइंस आप देखोगे इस तरीके का ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन इसमें आप आराम से किसी भी गारमेंट में बना सकते हो ऐसा। एंड दिस इज़ द बैक डिज़ाइन। आप फिनिशिंग और फिटिंग देखोगे तो आपको पता लग रही होगी। ये भी मेरा प्री वेडिंग का आउटफिट है। स्लीव डिज़ाइन देखोगे किस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से हमने स्लीव डिज़ाइन किया है। फ्रंट लुक देखो, फिटिंग देखो, फिनिशिंग देखो, ठीक है। और ये भी हमारा प्री वेडिंग का गारमेंट है। जस्ट 2 मोर डिज़ाइंस और भी आप आराम से देख सकते हो। ये लहंगे का है। सो ये सब डिज़ाइंस काफ़ी नॉर्मल है और आप भी ईजिली बना सकते हो। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी डिज़ाइंस करे हैं। सो इसके बाद के सारे डिज़ाइंस आप मेरे इंस्टाग्राम डिज़ाइंस बाय उमा पर देखोगे तो आपको आराम से दिख जाएंगे। तो जो लोग नहीं हैं अभी मेरे से कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी। माई यूज़र नेम इज़ डिज़ाइंस बाय उमा, ओके। यहाँ पे आपको सारी जो न्यू डिज़ाइंस हमने बनाए हैं लाइक दिस आप देखोगे। ये वाला 3.4 मिलियन गया है ये वाली ड्रेस को। सो कौन कौन इस तरीके के डिज़ाइंस बनाना चाहता है और कैसे आपको लगे ये सब डिज़ाइंस। हाउ वाज द डिज़ाइन गाइज, कैसे लगे सबको डिज़ाइंस। नाइस, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल, नाइस, ऑसम, गुड, ओके ओके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर कमेंट्स, फॉर ब्यूटीफुल कमेंट्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। सो देखो टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत फ़र्क होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेलरिंग। टेलरिंग इज़ जस्ट यू आर जस्ट स्टिचिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग इज़ व्हाट यू आर डिज़ाइनिंग फॉर योर क्लाइंट, ठीक है। टेलरिंग में हम स्टिच करते हैं, उसमें इतना फिटिंग पर नहीं दिया जाता है, ना ही डिज़ाइंस पे इतना वो फोकस किया जाता है। जब आप फैशन डिज़ाइनिंग मेथड्स अप्लाई करते हो तो आपको एक डिज़ाइंस अच्छे से बनाना आ जाता है। सेकंड, आप उसका फिटिंग और फिनिशिंग अच्छे से सीखते हो। एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ। ओके, सो आज की डेमो क्लास में, ठीक है, डेमो क्लास इसलिए है ताकि आपको पता लगे मेरे बारे में भी, प्लस आपको पता लगे कि ऑनलाइन क्लासेस में आप कैसे सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सबको डाउट होता है कि हम सीख पाएंगे नहीं पाएंगे, बट आप अगर इसको अच्छे से देखोगे तो आप इजीली घर पे बैठ के सीख सकते हो। प्लस आपका आने जाने का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो आपका इजीली मैनेज हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ऐसी हाउसवाइफ्स होती हैं या फिर वर्किंग वुमेंस होती हैं जिनको सीखना तो है बट उनके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आने जाने में भी ट्रैवलिंग का जाता है। ओके, सो इट्स अ डेमो. So in this you will be able to know whether you are able to understand it online or not, because it saves a time lot. Okay, because if you are going somewhere, so it will take time to travel and to come also, and you have to manage all the things on your home also. So online classes are better than offline. Okay, so just try it today and you will get to know all the things. Okay, आज हम करेंगे, आज का जो टॉपिक है हम छोटा सा टॉपिक करेंगे जो कि है बैक पार्ट, ठीक है, ठीक है। आपको इसी में आपको लगता, आपको ऑलरेडी काफ़ी ऐसे होंगे यहाँ पर जिनको ऑलरेडी आता है, राइट, जस्ट देखना चाहते हैं कि कैसा मैं सिखाती हूँ, या फिर कुछ काफ़ी ऐसे होंगे जिनको आता तो है बट फिर भी एक फिनिशिंग नहीं है,
या फिर हर एक डिज़ाइंस वो ईजिली नहीं बना पाते। क्लाइंट का ऑर्डर आ जाता है तो वो ऐसे डरने लगते हैं कि क्या ये मैं इनका बना पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, कहीं इनका हैवी फैब्रिक है लहंगा या फिर इनका ब्लाउज़ ख़राब ना हो जाए। तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे मेरी क्लास लेने के बाद कि आपको एक भी % डर नहीं लगेगा कस्टमर का ऑर्डर लेने में। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मैंने अच्छे से सीखा हुआ है, चलो मैं तो इसका आराम से बना लूँगी। Okay, so after joining my courses you will be 100% confident to take any order. Okay, but before that you have to do a lot of practice. Okay, practice is a key to achieve. Okay, practice तो करना ही है, बिना practice के कोई भी चीज़ नहीं मिलती. Okay, अब किसी ने ये तो है नहीं एक दिन में ही गोल रोटी बनाना सीख लिया होगा, राइट? उसमें भी हमें प्रैक्टिस लगा है. सो अभी हम इस तरीके का बैक पार्ट हमने बनाना है, ठीक है. अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे इस तरीके से 2 लाइनिंग्स में बनाएंगे. सो प्रॉपर हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे कि कितना स्टिचिंग मार्जिन हमें लेना होता है, क्यों हम कर रहे हैं डिवाइड. सो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपका बेसिक क्लियर होगा. सो आगे आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला कोई भी डिज़ाइन बनाने में. बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो. ओके, सो एक बारी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप में से कितने लोग इधर बिगनर्स हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनको आता तो है बट फिर भी वही है, एक डर है, या फिर आप नॉर्मल डिज़ाइन ही बना पाते हो, या फिर शोल्डर या आर्म होल में आपकी प्रॉब्लम आ ही जाती है चाहे आप जितना कर लो, ठीक है. आर्म होल में रिंकल्स हो जाते हैं या फिर बैक की फिटिंग अच्छी नहीं आती, ठीक है. और फिर आने के बाद ये है कि बस आप अपना अपना बना पाते हो, ठीक है. ओके okay, how many of you are beginners and beginners here and intermediate, you know every little about the stitching or cutting. ओके, काफ़ी लोग बिगनर्स हैं इधर एंड काफ़ी लोग प्रोफेशनल भी हैं. ओके, आई एम प्रोफेशनल. ओके, मुझे आता तो है लेकिन आर्म होल एंड शोल्डर में प्रॉब्लम रहती है, एक डर सा लगता है. बिल्कुल, काफ़ी लोगों का है ये इशू, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं काफ़ी लोग सिर्फ एक ही मेथड बताते हैं, ठीक है. बट एक मेथड से आपकी हर एक बॉडी पे फिटिंग नहीं आएगी. हमें बॉडी स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि किसी का बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर से चौड़ा नीचे से छोटा. किसी का होता है ऊपर से पतला और नीचे से हैवी काफ़ी. सबका ना अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे करके लर्न करेंगे. ओके ओके, सो मैंने आपको ये चीज़ हम सीखेंगे. या आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेज, आई एम ट्राइंग टू यूजिंग बोथ द लैंग्वेज. ओके, बट एज मोस्टली पीपल आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी हियर, सो आई एम यूजिंग हिंदी 60% एंड 40% इंग्लिश. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स. ओके, सो अभी मैंने आपको ना ग्रुप पे एक वीडियो भेजा था बॉडी मेजरमेंट का. गाइस जस्ट 2 मिनट वेट करना. ओके, सो बॉडी मेजरमेंट चाहिए होंगे. सो टू मेक दिस वी नीड राइट बॉडी मेजरमेंट्स. सो इन द मॉर्निंग आई सेंट यू द बॉडी मेजरमेंट वीडियो. सो हैव यू वॉच्ड इट गाइज? मैंने मॉर्निंग में आपको अराउंड 9 और 10 PM के आसपास मैंने आपको बॉडी मेजरमेंट का एक वीडियो सेंड किया था ताकि आप लोग अपने बॉडी मेजरमेंट्स लेना सीख लो. सो क्या आपने वो वीडियो देखा था? ठीक है, जिन्होंने देखा है उनके लिए क्लैपिंग, बिकॉज जिनको सीखना है तो देखो उनमें पैशन होता है, और पैशन होता है तो वो हर एक चीज़ अच्छे से देखते हैं, लिखा हुआ अच्छे से पढ़ते हैं.
ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा, हो सकता है वो कहीं बिजी हो या फिर नहीं मिला हो टाइम, बट जो लोग सीखना चाहते हैं उनके पास टाइम भी था, और जिन्होंने नहीं देखा इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फोकस और कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है। सो हमको यहाँ पे आज की क्लास के लिए 5 मेजरमेंट चाहिए टोटल। सबसे पहले हमें चाहिए लेंथ। सो फर्स्ट मेजरमेंट वी नीड इज़ लेंथ। सो लेंथ यानी कि आपको जहाँ हमारे को जहाँ पे आपका शोल्डर है, सेंटर से लेके नीचे तक आपको जितना रेडी रखना है उतना हम लेंथ लेंगे। तो जिसका बॉडी मेजरमेंट वीडियो मिस हुआ है, बिकॉज आज की क्लास में मैं वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमें प्रॉपर इसका बेसिक सीखना है। सो इसके लिए बॉडी मेजरमेंट का वीडियो रीवॉच करना जिनका रह गया आफ्टर क्लास। So in today's session I will not going to tell you about the body measurements, okay, because it will take more time. So you have to watch it after class if you have missed it. So in the summarized way I am just telling you about the measurements. So length हमें कैसे लेना है, शोल्डर से जहाँ तक आप चाह रहे हो आपका आए अपना, ये आप यूज़ कर सकते हो ब्लाउजेस में भी, और ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो ड्रेसेस में भी। ठीक है। बैक पार्ट आपका सेम ही रहने वाला है, ब्लाउज में भी ऐसे ही बनता है। और अगर आप अच्छा फिटिंग चाहते हो ड्रेसेस में, तो ड्रेसेस लाइक गाउन, अनारकली कुर्ती, ए लाइन कुर्ती, सो इन सब ड्रेसेस में या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस में सब में इसी तरीके की आपका चलेगा। सो लेंथ हमें शोल्डर से इतना, मेरा ये है 14 इंच। आपको जितना रेडी रखना है, ये सारे मेजरमेंट्स रेडी वाले हैं। सो मेरा लेंथ है 14 इंच। ओके। ओके, कोई इशू नहीं है। जिसको टाइम नहीं मिला बाद में देख लेना जब भी होगा। ठीक है। अभी जिनके पास मेजरमेंट्स नहीं है तो मेरे मेजरमेंट्स यूज़ करके आपको बनाना है। ठीक है। बट बनाना है क्योंकि अभी आप साथ में कनेक्टेड हो। तो देखो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा क्या है, मैं यूट्यूब पे नहीं करा रही हूँ आपको। ठीक है। आपके सामने हूँ तो आप अपने डाउट्स भी ईजिली पूछ सकते हो। अभी ऐसा डेमो क्लास है तो अभी मैंने आप लोगों को म्यूट कर रखा है, तो आप हैंड टू हैंड अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते। बट डेमो क्लास ओवर होने के बाद मैं आपको अनम्यूट कर दूँगी, तो आप अपने क्वेश्चंस अपने रख सकते हो। ओके। सो वी आर नॉट इन यूट्यूब क्लासेस। ओके। इन यूट्यूब यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो, you are not getting the proper guidelines from here. Okay. But online live classes are you can ask your doubt easily in your classes. Right now I muted everyone so that noise will not come, but after a demo class over you can ask your doubt easily and you can connect one to one. Okay. Now the second measurement is shoulder. Shoulder आपको, जैसे ये मैंने आपको बोला ये हमारी बॉडी है। सो ये हमारे शोल्डर इस तरीके से डायगोनल होते हैं, तिरछे होते हैं। सो एक आपको लोएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट लेना है। ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेट मेजरमेंट लेना है बैक पार्ट से। ओके। दिस इज अवर शोल्डर डायगोनल। सो यू हैव टू टेक दिस मेजरमेंट फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट इन अ स्ट्रेट वे. So in my case it is coming 14 inches. Next is chest. चेस्ट आपको जहाँ पे आपकी चेस्ट है यानी कि निप्पल पॉइंट है, इसको हम कहते हैं फुल चेस्ट. तो ये हमको राउंड मेजरमेंट लेना है 1 फिंगर गैप लेते हुए. सो ये मेरा है 36. चेस्ट यू हैव टू टेक इट फ्रॉम योर निप्पल पॉइंट, टेक अ राउंड मेजरमेंट हियर विद 1 फिंगर गैप. So it is 36 inch in my case. Next is waist. Same way you have to take the waist measurement. That is after your chest is ending now, after only up 1 or 2 inches down, take a round measurement for your waist. Okay, chest जहाँ पे आपकी ख़त्म हो रही है वहाँ से 1 या 2 इंच नीचे हम एक राउंड मेजरमेंट लेंगे. So ये है 32 inches. And last we need arm hole round. But आज की क्लास में हमें मतलब एक क्लास में तो सब चीज़ें नहीं होंगी, तो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे. आर्म होल राउंड होता है आपका ये वाला मेजरमेंट. ये आपके हैंड्स हो गए. तो एक राउंड मेजरमेंट लेना है, क्योंकि देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं, अभी हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी. सो अभी बस ये मेजरमेंट ले लो. मेरा आर्म होल राउंड है 17 इंच. ठीक है, दिस राउंड मेजरमेंट. ओके, ये भी सबके अलग अलग होंगे. किसी के हैवी हैंड्स है, किसी के थिन हैंड्स हैं. लो फटाफट से. एंड इसके बाद 2 A4 साइज़ की शीट्स लो फटाफट. A4 साइज़ की शीट्स चाहिए.
नहीं है तो प्लीज़ टेक न्यूज़पेपर। सबको साथ में करना है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं बनेगा। देख तो आप यूट्यूब पे भी लेते हो, अभी आप मेरे साथ सीख रहे हो तो आप अपने डाउट्स रख सकते हो, ठीक है, जो भी हैं। सो अगर A4 साइज की शीट्स है तो ले लो, नहीं तो न्यूज़पेपर ले लो। ओके, सो यू हैव टू डू अलॉन्ग विथ मी गाइज बिकॉज इट्स अ ऑनलाइन क्लास, सो यू कैन आस्क योर डाउट ईजली. So just you have to make your draft according to your size, but take 2 A4 size sheets, or if you don't have then take newspaper. Arrange it फटाफट. सबके डाउट्स मैं लास्ट में लूँगी. शर्ट सलवार भी सिखाना, ये सब हम कोर्स की डिटेल्स जब मैं आपको शेयर करूँगी तब मैं बताऊँगी. ठीक है. हाँ, न्यूज़पेपर नहीं है और A4 साइज शीट्स भी नहीं है तो कोई नोटबुक ले लो. जैसे मैं बोल रही हूँ उसको सेंटीमीटर में बनाना. अगर कुछ भी नहीं है, A4 साइज शीट्स भी नहीं है और न्यूज़पेपर भी नहीं है तो सेंटीमीटर में बना लेना. जो जैसे मैं बोल रही हूँ, यूजुअली हम इंचेस में मेज़रमेंट लेते हैं. जो भी हमने मेज़रमेंट लिया है, एक साइड हमारा इंचेस होता है, एक साइड हमारी सेंटीमीटर होती है. Okay, so in scale, one side you will get in inches and one side you will get in centimeter. Okay, so if you don't have A4 size sheets or newspaper, then you can make a small draft on your copy or notes book by using this centimeter. Okay, अब ये A4 size जो शीट है हमें यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करना है. देखो किस तरीके से पेस्ट कर रही हूँ. इस तरीके से मैंने रखा है इसको हॉरिजॉन्टल, एंड इसके ऊपर हम ग्लू लगाकर इसको ऊपर रखकर पेस्ट कर देंगे ताकि हमारी शीट थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए और हम इसमें अपनी ड्राफ्टिंग प्रॉपर कर सकें. इस तरीके से पेस्ट हम करेंगे. पेस्टेड गाइस. एंड ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन योर टॉप ऑफ योर पेपर. मैं सारे मेजरमेंट्स एक बार यहाँ साइड में लिख रही हूँ. सो मेरी लेंथ है 14, शोल्डर भी 14, चेस्ट 36, waist 32, armhole round 17. ओके, अभी यहाँ के मेजरमेंट क्लियर नहीं दिख रहे होंगे बट मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे करना. डन गाइस. सब चीज़ें बताऊंगी गाइस, वेट करना. जो भी पूछ रहे हैं अभी कमेंट में. ओके, स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट मेजरमेंट है हमारा लेंथ. ओके, 14. अब यहाँ पे काफ़ी लोग बिगनर्स होंगे तो उनको समझाने के लिए देखो, ये हमें इस तरीके का पार्ट बनाना है, राइट. बट कोई भी गारमेंट हम बनाते हैं तो हमें स्टेप फॉलो करना पड़ता है. यानी कि पहले आपको पैटर्न बनाना होगा पेपर पे, फिर फैब्रिक कटिंग, मार्किंग एंड कटिंग, फिर स्टिचिंग एंड फिनिशिंग एंड आयरनिंग. ठीक है. सो अभी देखो, यू हैव टू फॉलो अ स्टेप. You have to make a pattern if you are making any design. So first you have to make a pattern on your paper.
सो देखो पैटर्न कैसे बनाओगे, ये आपका पूरा का पूरा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं साइज के अकॉर्डिंग पूरा इस तरीके से ड्रॉ करूंगी, इस तरीके से। ओके एक मिनट रुकना गाइज। एक मिनट सिर्फ। ओके देखो हम ना इसको पैटर्न को हम पूरा का पूरा इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी टाइम भी ले लेगा। सो जब भी हम करते हैं, क्योंकि देखो ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि जब मैं भी सीख रही थी तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही बता दिया तो कुछ भी दिमाग से सब ऊपर गया था। तो इसको हम हाफ करके बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो आपका ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ हाफ पोर्शन ड्रॉ करेंगे फोल्डिंग साइड पर। आपको याद हो जब भी हम बचपन में ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाते थे, सो अगर हमें हार्ट शेप्स चाहिए होती हैं तो हम प्रॉपर इस तरीके से पूरी ड्रॉ करके तो कटिंग नहीं करते थे। हम क्या करते थे, फैब्रिक को फोल्ड करते थे या पेपर को फोल्ड करते थे और सिर्फ आधा पोर्शन इस पर ड्रॉ करते थे, ताकि आपका शेप भी प्रॉपर आए हार्ट का दोनों साइड का, ठीक है। सभी जैसे मैंने ये फोल्डिंग पे कट किया बनाऊंगी तो मेरे को पूरा का पूरा हार्ट शेप मिल जाएगा। सेम हम जब अपने गारमेंट्स बनाते हैं तो यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। सो हम सिर्फ क्योंकि हमारा ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल है, सो हम सिर्फ इतना पोर्शन ही बनाएंगे। ओके, सो आवर राइट एंड लेफ्ट पार्ट आर इक्वल, सो वी विल मेक ओनली द हाफ पैटर्न। ओके, so on sheet we are making on a single sheet, but when you will do on a fabric, so you have to fold your fabric and then you have to mark it. अभी हम सिंगल शीट पे ही करेंगे। अभी ये मत कंफ्यूज होना कि हम तो भाई क्यों सिंगल पे कर रहे हैं, क्योंकि देखो पेपर भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो हमें सिर्फ एक पैटर्न बनाना है। फैब्रिक पे जब हम करेंगे हमें फैब्रिक पे तो डबल फोल्ड करके ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें गारमेंट बनाना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको फैब्रिक को फोल्ड करके मार्किंग करना होगा, बट अभी हम पेपर पे सिर्फ सिंगल शीट पे ये पैटर्न बनाना सीखेंगे। ओके, अब मार्क करेंगे सबसे पहले लेंथ। सो लेंथ है 14 हमें क्या करनी है, रेडी। दिस इज द लेंथ, सो आई वांट टू कीप इट 14 इंच रेडी। ओके, टू मेक इट रेडी वी हैव टू ऐड 1 इंच ऑफ स्टिचिंग मार्जिन, ठीक है। हमें इसको रेडी करना है 14 पे। अब कितना इंच का स्टिचिंग मार्जिन चाहिए और वो कहाँ कहाँ जाएगा वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हाफ इंच जाएगा इसमें शोल्डर स्टिचिंग में और हाफ इंच आएगा नीचे की फिनिशिंग में। तो टोटल हम लेंथ में 1 इंच ऐड करेंगे स्टिचिंग का। सो 14 + 1 टोटल कितना हुआ, 15। सो हम 15 इंच मार्क करेंगे फटाफट से। ओके, इधर इस तरीके से इंची टेप रखोगे और नीचे 15 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे। 15 यहाँ पे हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे आपकी लेंथ का पॉइंट आया है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर। सब चीज़ क्लियर हो रही है ना गाइस, वॉइस वीडियो? Yes, Shrivani, I'm using English. If you are having any doubt now, you can ask me. I'm using both the language. So length you have to mark 14 + 1. 1 inch for the stitching, half inch for the shoulder stitching and half inch for the bottom. I'm explaining in both language guys. First I'm telling in English and then in Hindi. Okay? मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी। एक बार वही चीज़ हिंदी में बता रही हूँ एंड वही चीज़ इंग्लिश में। ओके, लेंथ इज डन। ओके, सो देखोगे इट्स अ वेरी इजी। सो फर्स्ट मेजरमेंट इज डन। हमने इतना इजी है कि हमारा पहला लेंथ का काम भी हो गया, पहला मेजरमेंट का काम भी हो गया। नेक्स्ट इज शोल्डर। ओके, नेक्स्ट इज शोल्डर। तो शोल्डर क्या है, this is your shoulder guys, right? This is shoulder and it should be at 14 inches.
ये आपका शोल्डर है, कितने पे होना चाहिए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 14 इंच। तो हम कितना मार्क करेंगे, मैं कितना बना रही हूँ सिर्फ ओनली दिस हाफ पोर्शन, सो हाउ मच शोल्डर आई विल मार्क, इफ माई शोल्डर इज 14 and I want to draw only this half pattern, so how much shoulder I will mark guys, कितना मार्क करूँगी शोल्डर, 7, वेरी गुड गाइस, हाफ, ठीक है, ऑब्वियस है हाफ। सो ये जो ऊपर वाली लाइन जा रही है इस पर आपका जितना भी शोल्डर आया है बॉडी मेजरमेंट से, सो यहाँ पे हम मार्क करेंगे शोल्डर डिवाइड बाई 2, यानी कि 14 डिवाइड बाई 2 7। अब आप में होगा कि हमें तो स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड करना चाहिए, राइट, क्योंकि स्लीव स्टिचिंग होगी तो उसमें हमें स्टिचिंग मार्जिन चाहिए, राइट, ओके। टू अटैच स्लीव और फॉर फिनिशिंग वी नीड हाफ इंच ऑफ स्टिचिंग मार्जिन ऑल्सो इन योर शोल्डर लाइन, बट टू गेट मोर परफेक्ट फिट वी डोंट नीड टू ऐड हाफ इंच हियर। हम यहाँ पर हाफ इंच ऐड नहीं करेंगे शोल्डर स्टिचिंग में, मतलब यहाँ पर जो स्लीव स्टिचिंग होगा या फिर कुछ भी होगा उसमें हम हाफ इंच स्टिचिंग का ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हाफ इंच ऐड नहीं करते हो ना उससे फिटिंग आपकी और अच्छी आती है, क्योंकि अगर आप हाफ इंच ऐड कर देते हो तो शोल्डर बढ़ जाते हैं और वो बिल्कुल लास्ट कोने पे आते हैं। अगर हम आधा इंच शोल्डर कम करके बनाते हैं तो उसकी फिटिंग अच्छी आती है, ओके। सो टू मेक more correct fitting on your shoulder now, so don't add to half inch here, because if you will make your shoulder half inch less for your fitting now, so it will come good, so don't add half inch for the stitching here, just take directly shoulder divide by 2। हम सीधा यहाँ पर शोल्डर डिवाइड बाई 2 लेंगे, हाफ इंच ऐड करना ऑप्शनल है, बिल्कुल आप ऐड करोगे तो बिल्कुल आपकी जो फिटिंग है बिल्कुल कोने तक आएगी, एंड अगर आप हाफ इंच ऐड नहीं करोगे तो हाफ इंच यहाँ पे कम होके आएगी। तो हाफ इंच कम होके जब आती है तो आपकी फिटिंग और अच्छी आती है, स्लीव्स का फिटिंग और लुक भी अच्छा आता है। तो आपके ऊपर है, हाफ इंच ऐड करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो विदाउट भी करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, 14 डिवाइड बाई 2 7। हाँ सेम एलिमेंट्स हो गया। डन। नेक्स्ट है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कोई भी जैसा अगर आप आगे डिज़ाइन करते हो ना, कोई भी डिज़ाइन बनाते हो AYZ ऑन योर बैक पार्ट और एनी डिज़ाइन जो कटिंग से रिलेटेड है, ओके। सो इफ़ यू आर मेकिंग एनी डिज़ाइन इन फ्यूचर ना, सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप, ओके। सो ड्रॉ अ रफ पिक्चर, रफ स्केच हेयर, ठीक है। हमने ये क्या करा, यहाँ पे हमने शोल्डर मार्किंग कर लिया। हमने शोल्डर मार्किंग के बाद आप देखोगे इसमें क्या आ रहा है, नेक विथ, व्हाट वी कॉल दिस नेक विथ। सो ऑन शोल्डर लाइन वी हैव टू मार्क अ नेक विथ, ओके। सो देखो ये भी काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि हमें नेक विथ कितना लेना चाहिए, 4 5 3 या 2, ठीक है। सो ये भी प्रॉपर है, 1 क्लास में आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि आजकल डिमांड भी चल रही है कि लाइक कस्टमर चाह रहे हैं कि प्लीज़ कीप दिस स्ट्रैप ओनली 1 इंच। हमें ये जो स्ट्रैप है ब्लाउज़ का या फिर ड्रेस का सिर्फ 1 इंच रखना है, तो आप इसमें कितना नेक विथ लोगे ताकि वो उतना ही रेडी हो, तो वो सब चीज़ें हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, okay। So if you are confused about neck width now, so how much you have to take according to your size, and if you want very wide neck, so how much neck width you have to keep and how much shoulder you have to keep, so all these doubts will cover in our upcoming classes। Right now we are taking a standard size, okay। 2 तरीके की हमारे मेजरमेंट्स रहते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है कैलकुलेशंस। सो कैलकुलेशंस जब हम करते हैं, सो जिसका आप बना रहे हो उनको परफेक्ट फिटिंग आता है, क्योंकि हम उनके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से बना रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, वन इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स आर लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, ओके, बिकॉज दे आर मेकिंग ऑन अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। स्टैंडर्ड क्या, देखो जैसे आपने कुर्ती बनाई रेडीमेड, अलग अलग कंपनी की, किसी कंपनी की आपको फिट भी आ जाती है, किसी कंपनी की फिट नहीं भी आती है। तो सबका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, कोई S को 36 मानता है, कोई S को 32 मानता है, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो वो स्टैंडर्ड आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, बट मैं आपको स्टैंडर्ड बताऊंगी जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, ओके। एंड कैलकुलेशंस हम करेंगे जो कस्टमर हमें बोल रहा है उनके अकॉर्डिंग, जो वो चाह रहे हैं कि हमें अगर ये चाहिए 1 इंच तो उस अकॉर्डिंग।
Yes, I'm telling in English also. So standard are like a ready-made garments measurements. Okay, so in standard I will tell my standards methods. Okay, and for the calculation you have to take your client measurement or for your measurement, and then you have to calculate for your neck width and armhole and every part. ओके, राइट नाउ वी आर मार्किंग फॉर द स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड में अभी ये इस नेक को हम क्या बोलते हैं, बॉट नेक. गाइस मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ तो प्लीज़ डरो मत. मैं पहले वही चीज़ हिंदी में बता रही हूँ एंड वही चीज़ इंग्लिश में. ओके, सो आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेज गाइस. ओके, फर्स्ट आई एम टेलिंग दैट इन हिंदी एंड देन इन इंग्लिश. ओके, सो अभी हमने यहाँ पर नेक विथ मार्क करनी है, स्टैंडर्ड मार्क करेंगे. सो यहाँ पर इसको नेक को हम कहते हैं बॉट नेक. ओके, दिस नेक वी कॉल्ड अ बॉट नेक हेयर. सो we will take it 4 inch. Okay, mark your neck width guys, 4 inch here, 4 inch. ये स्टैंडर्ड है, बट अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और नेक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे की क्लासेस में. ओके, दिस इज स्टैंडर्ड 4 inch, बट इफ़ यू वांट टू चेंज योर नेक और नेक विथ, so we will learn it later in our upcoming courses. Okay, neck width is done. neck width हो गया. नेक्स्ट आप देखोगे हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आप बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो हमारी बॉडी इस तरीके से स्लांट है, डायगोनल लाइन है. मम्मी को यहाँ से स्लांट हमारे डायगोनल लाइन है. ठीक है, सो डायगोनल लाइन में डायगोनल शोल्डर हमें मार्क करने होंगे ताकि हमें अच्छी फिटिंग मिले. ठीक है, नहीं तो फिर रिंकल्स आने के चांसेस होते हैं. सो एज वी हैव अ स्लांट शोल्डर. ओके, सो वी हैव टू मार्क स्लांट in our drafting also, so that we will get a perfect fitting. Okay, if you are not taking a slant here, then you will get a wrinkles on your armhole side. So to make it slant, we will take half inch down here. इस तरीके से जैसा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जब तक हमारा गारमेंट उस तरीके से नहीं बनेगा तो बॉडी में फिटिंग नहीं आएगा. मैं वही बोल रही हूँ, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो हमें बॉडी स्ट्रक्चर की एनालाइज करना होता है धीरे धीरे. सो वी हैव, यहाँ पर हम आधा इंच डाउन करेंगे. ठीक है, बॉडी को जैसा हमारा बॉडी में शेप है उस अकॉर्डिंग. सो टेक हाफ इंच डाउन लेंगे हम यहाँ पर. हाफ इंच. ठीक है, अब इस पॉइंट को हम नेक विथ पॉइंट से ज्वाइन करेंगे. तो जब आप इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पर शोल्डर डायगोनल मिल जाएंगे. Join this point to your neck width, so you will get your shoulder line slant. What we call this? This concept is known as shoulder slop. देखो सबका नाम होता है तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, कंसेप्ट होते हैं प्रॉपर फैशन डिज़ाइनिंग में. ठीक है, क्योंकि आप फैशन डिज़ाइनिंग के मेथड्स मेरे साथ सीखोगे प्रॉपर, तो हर एक कंसेप्ट को क्या बोलते हैं वो भी हम देखेंगे. तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं शोल्डर स्लॉप. ओके, परफेक्ट वर्ड बोलते हैं ये. देखो अभी हम बॉट नेक के बारे में पढ़ रहे हैं. काफ़ी लोग कह रहे हैं अगर पीछे का गला 10 इंच हो, तो अभी देखो डेमो क्लास में मैं सिर्फ बॉट नेक का बताती हूँ. आपको डीप नेक के बारे में नॉलेज लेना हो या किसी भी चीज़ का नॉलेज लेना हो आगे, तो आगे की कोर्सेज में है डीप नेक का. कुछ लोगों का शोल्डर स्ट्रेट रहता है, कुछ लोगों का स्ट्रेट नहीं रहता है, तब कैसे करें. देखो स्ट्रेट, आप प्रियंका, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनके शोल्डर स्ट्रेट होंगे. बस ये है कि किसी के काफ़ी तिरछे होते हैं, किसी के कम तिरछे होते हैं. तो स्ट्रेट तो आप किसी के होते ही नहीं हैं. मैंने आज तक वैसे देखे नहीं है, और वैसे भी बहुत आप देखोगे शोल्डर स्ट्रेट होना इज़ अ रेयर चांस. आगे करते देखो डीप नेक का नहीं है डेमो क्लास में, वो आपको आगे की कोर्सेज में ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आप लर्न करोगे. ओके, डेमो क्लास इज जस्ट यू जस्ट चेक इट वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट, बिकॉज इसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी. इट जस्ट अभी हम यहीं तक पहुँचे हैं. नाउ द नेक्स्ट इज
हाँ, शायद मैंने 4 इंच लिया, ये स्टैंडर्ड है, बट अभी हम आगे की क्लासेस में इसको कैसे हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, लाइक अगर आपको ये 2 इंच ही रखना है या 2-3 इंच रखना है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है वो चीज़ भी हम आगे सीखेंगे। अभी देखो ये हमने ही मार्क कर ली शोल्डर, नेक विथ भी, शोल्डर स्लॉप भी। नाउ द नेक्स्ट इज टू मेक अ आर्म होल कर्व हियर। सो टू मेक इट कर्व यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। ये कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें पहले एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, एंड इसी स्ट्रेट लाइन पे हमें इस तरीके का एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करना होगा। देन हम ये कर्व इस परपेंडिकुलर पे बनाएंगे, ठीक है। सो टू ड्रॉ अ कर्व हियर फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड देन वी हैव टू मार्क दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड ऑन दिस परपेंडिकुलर वी हैव टू मेक अ कर्व, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो इस लाइन को जो हम नेक्स्ट मार्क कर रहे हैं उसको बोलते हैं आर्म होल लाइन। जो अभी नेक्स्ट हम मार्क करेंगे क्या बोलते हैं उसको, आर्म होल लाइन, ठीक है। सो ये भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है आपके फिटिंग में, क्योंकि कभी ये टाइट हो जाता है, कभी लूज हो जाता है, या फिर रिंकल्स आ जाते हैं। आर्म होल बता रही हूँ, ओके। सो दिस इज द मेजर part of your garment to mark your armhole, okay. Sometimes it may get tight or it may be loose, but in today we are going to learn about the standard method। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड मार्क करेंगे। देखो जो स्टैंडर्ड मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो आपको 80% to 90% फिटिंग परफेक्ट देंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। स्टैंडर्ड यानी कि काफ़ी लोगों की बॉडी सिमिलर होती है, बट उसमें से भी 10% ऐसे लोग होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। तो फॉर दैट हमें उनके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है और उस अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। मोस्टली पीपल आर कवर्ड इन स्टैंडर्ड मेथड बिकॉज 80 to 90% पीपल्स आर सिमिलर, but 10% are those whose body structure are totally different. So for that we have to take a measurement and then we have to do the calculation. For this types of people, for similar peoples, for you can also do calculation for that also, ठीक है। इनके लिए भी हम कर सकते हैं, बट अभी ये आपको देखो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो आज हम ही पहले स्टैंडर्ड सीखेंगे क्योंकि काफ़ी लोग बिगनर्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो हम धीरे धीरे फॉलो करेंगे, धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को पकड़ते हुए चलेंगे। तो आर्म होल में चाहे खिंचाव आता हो, खिंचाव तभी आता है जब आप वो मेजरमेंट कम लेते हो, एंड रिंकल्स जब आते हैं जब कोई चीज़ आपने ज़्यादा ले ली हो। ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। खिंचाव आ रहा है तो कम लिया है, रिंकल्स आ रहे हैं सो ज़्यादा लिया है। इफ़ यू आर गेटिंग रिंकल्स ऑन योर गारमेंट देन it means something you took extra, and if it is like not something tight from anything, so you take anything size in short, okay. So we will learn it later about this। अभी आर्म होल को हमें किस तरीके से मार्क करना है वो हम देखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं बॉट नेक का मेथड, तो वही आपको देखना है। डीप नेक की मार्किंग अलग रहती है। सो आर्म होल में हमें जो आपका शोल्डर है वही हम आर्म होल लेंगे। सो शोल्डर है मेरा 7, सो मैं कितना लूंगी, आर्म होल भी 7। इफ माई शोल्डर इज 6.5 देन मैं भी आर्म होल लूंगी 6.5। इफ शोल्डर इज 7.5 देन आर्म होल 7.5। बट अगर ये 8 और 8.5 है देन यू हैव टू टेक योर आर्म होल लाइन ओनली एट 7.5। दैट इट मीन्स you have to take your shoulder and armhole equal in your bot neck patterns, okay. If it is 7 then take 7, it is 6.5 then take 6.5, but if it is more than 7.5 then your armhole line will last only 7.5 only, your armhole line will not more than 7.5। 7.5 से कभी भी हमारी जो ये वाली लाइन होगी वो हम 7.5 से ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ड्रॉ करोगे तो आपका जो नीचे का पार्ट है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं जितना मेरी शोल्डर है उतना ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। तो 7 इंच का शोल्डर है इधर, तो मैं 7 इंच ही यहाँ पर स्ट्रेट लूँगी।
ठीक है, हाफ इंच पॉइंट से 7 इंच स्ट्रेट लाइन, दिस हाफ इंच पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे. फ्रॉम दिस हाफ इंच पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 7 इंच. ठीक है. डीप नेक की क्लास की वर्कशॉप नहीं रहती है, आपको ब्लाउज कोर्स ज्वाइन करना होता है डीप नेक प्रॉपर समझने के लिए. 7 इंच. ओके, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन गाइज आर्म होल की फटाफट से. एंड फटाफट से मुझे बताओ आप में से कितने लोग मेरे साथ कर रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग अलॉन्ग विथ मी गाइज. यस मैम. ओके ओके गाइज, वेरी गुड. ओके, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है प्लीज़ वॉच रिकॉर्डिंग आफ्टर क्लास. दोस्त हु ज्वाइन लेट प्लीज़ रिकॉर्ड वॉचिंग. एंड अभी भी देख कर आप देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो. ओके गाइज, ओके. यहाँ तक क्लियर सबको? ऑल क्लियर? आगे चलें. अब देखो, so we done with this straight line. Now we have to draw this straight line. This straight line will be equal to chest divide by 4. यहाँ पे जो हम मार्किंग करेंगे वो मार्किंग करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 4 की. अब आप लोगों का डाउट होगा कि यहाँ पे हम चेस्ट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर तो हमने शोल्डर को 2 से डिवाइड किया था. तो क्या बता सकते हो कि हमने ऊपर शोल्डर को 2 से क्यों डिवाइड किया और चेस्ट को हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं. Where your armhole line is ending, so here we have to mark chest divide by 4. Okay, but you will see on the top line we mark shoulder divide by 2, but here we will divide our chest by 4. So can anyone tell me why we are taking chest divide by 4 not chest divide by 2 here? मैम रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा. मैम जिस जी होता 7 इंच ही लेंगे. भानु जिसका जितना शोल्डर है उतना ही आर्म होल लोगे, बट 7.5 से ज़्यादा नहीं. जिसने भी लेट ज्वाइन किया है मैं वीडियो भेजूंगी, अभी भी आप ज्वाइन करके रखो. बताओ क्यों हम करेंगे चेस्ट को 4 से डिवाइड. यहाँ पे हम चेस्ट को 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, शोल्डर को 2 से. आई ओनली नो हिंदी और इंग्लिश. बताओ गाइस, कोई तो बताओ. काफ़ी लोग होंगे जिनको आता है तो उनको पता होगा क्यों हम. क्योंकि देखो रीज़न जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप आगे डिज़ाइन नहीं कर सकते. तो हर एक जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसको प्रॉपर आपको पता होना चाहिए क्यों मार्क कर रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू नो एवरीथिंग. ओके, if you are marking this line, so why you are marking this line. If you are marking this, if you are dividing by 4, why you are dividing. So everything you have to know so that you can make your designs easily. हाँ, 4 फोल्ड होगा. मैं बता रही हूँ क्यों रीज़न होगा 4 फोल्ड होगा. ये हाफ आंसर है, प्रॉपर नहीं है. बिकॉज चेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द होल बॉडी बट शोल्डर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द हाफ बॉडी. वेरी गुड श्राव्या, इट्स द राइट आंसर. चेस्ट, व्हेन वी विल टेक द चेस्ट ना, जब हमने चेस्ट का मेजरमेंट लिया था तो हमने प्रॉपर एक पूरी बॉडी का राउंड मेजरमेंट लिया था जिसमें फ्रंट पार्ट भी है एंड बैक पार्ट भी है. तो इसलिए हम चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे. एंड शोल्डर हमने सिर्फ बैक पार्ट से लिया था तो इसलिए हम उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे. When we took the chest measurement, so we take this a whole body measurement, that is chest is covering front and back both measurement. But when you are taking your shoulder measurement, so it's just from your back part only, it's not front part measurement. That's why shoulder we are dividing by 2 because it's only a back part measurement. But when you are taking a full body measurement, you have to take it divide by 4 because it's a 1/4 pattern.
ओके, तो जो भी आपका चेस्ट है यहाँ पे आपको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारी फुल बॉडी मेजरमेंट है। जब भी हम फुल बॉडी मेजरमेंट लेते हैं बैक एंड फ्रंट करके, तो उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ 36 को हम डिवाइड करेंगे, मेरी चेस्ट है 36, डिवाइड बाय 4 करेंगे सो आएगा 9। सो 9 इंच हम मार्क करेंगे। देखो इस तरीके से हम रखेंगे इसके ऊपर इंची टेप। बिल्कुल आपका स्टार्टिंग पे आपका इंची टेप रहेगा, और यहाँ पे आपका जहाँ पे भी 9 इंच आ रहा है वहाँ तक आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ओके, टेक योर स्केल और मेजरिंग टेप ऑन द armhole line ending point, and your tip of your inchi tape should be on your edge of your paper, and start marking. So I'm getting 9, so I will draw a straight line. यहाँ पे मैं 9 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी चेस्ट डिवाइड बाय 4 की। क्लियर? हाँ, मार्जिन हमने अभी नहीं लिया है। मार्जिन वी विल टेक इट ओनली ऑन फैब्रिक। ठीक है, पेपर को सेव करने के लिए हम साइड का मार्जिन नहीं ले रहे हैं। ओके, सो डायरेक्टली हम फैब्रिक पर लेंगे। नो, फ्री क्लास नहीं है गाइस, कोई भी, जस्ट डेमो फ्री है, जस्ट टू नो वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। ओनली डेमो फ्री है ताकि आप देख पाओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, एंड उस अकॉर्डिंग आप हमारे कोर्सेज में इनरोल करा सकते हो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए और कुछ अच्छे से सीखने के लिए। चेस्ट लाइन भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज वेस्ट लाइन। सो वेस्ट लाइन विल बी वेस्ट डिवाइड बाय 4 एंड +1। अब +1 हम क्यों करेंगे? वाई वी आर एडिंग 1 इंच हेयर? 1 इंच इज फॉर द डार्ट्स। व्हाट वी कॉल दिस? डार्ट। देखो प्रोफेशनल, देखो हम प्रॉपर सीख रहे हैं तो आपको फैशन डिज़ाइनिंग के सारे टर्म्स पता होने चाहिए। काफ़ी लोग इसको टक्स या फिर प्लेट्स बोल देते हैं, बट यूजुअली आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो इसको नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं डार्ट। ओके, डार्ट। ठीक है, सो डार्ट जो हमारी बैक में होती है, ये जो डार्ट होती है हमारी, ये 1 इंच की होती है बैक पार्ट में। तो इसको स्टिचिंग करने का हमने यहाँ पे 1 इंच ऐड किया है। You will get recording guys. Okay, so 1 inch we are adding for the dart stitching here. Okay, this is the dart. So हम कैलकुलेशन करके बेस लाइन का मार्क करेंगे। सिंगल पॉइंट, या सिंगल पॉइंट डार्ट। वेस्ट इज 32, डिवाइड करेंगे 4 से, सो आएगा 8। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, सो टोटल हो जाएगा 9 इंच। ओके, सो 9 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ज्वाइन दिस पॉइंट। सो मेरे में ये स्ट्रेट आ रहा है, इन माई केस इट्स कमिंग स्ट्रेट, बट इन योर केस इट मे कम टू द लेफ्ट साइड ऑल्सो एंड टू द राइट साइड ऑल्सो। ये इधर भी जा सकता है तिरछा, और ऐसे भी आ सकता है। मैंने आपको बताया ना, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो सबका पैटर्न अलग अलग बनेगा उनके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, सो द पैटर्न विल कम डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट्स। तो ऑलमोस्ट हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। हमें डार्ट की ड्राइंग करनी है, आर्म होल ड्रॉ करना है, एंड नेक विड्थ। डन गाइस। नाउ द नेक्स्ट इज डार्ट मार्किंग करते हैं। First we will do dart marking, then armhole, then neck shape. So the dart marking is according to your chest size in your back part. So if your chest is below 34, if your chest is below 34 equal to 34, अगर आपकी चेस्ट 34 है या फिर 34 से कम है तो आपको वेस्ट लाइन पे यहाँ पर 4 इंच मार्क करना है। If your chest is below 34 or equal to 34, then you have to mark 4 inch on your waistline.
and if it is above 34 then mark 5 इंच। अगर 34 से बड़ी है चेस्ट तो 5 इंच मार्क करोगे, 34 है या 34 से कम है तो 4 इंच। ओके, माइन इज 36, दैट इज मोर देन 34, मेरी 36 है यानी कि 34 से बड़ी है। सो मैं कितना लूँगी वेस्ट लाइन पे, 5 इंच। सो आई एम मार्किंग 5 इंच ऑन माई वेस्ट लाइन। सी दिस इज 5 इंच, 5 इंच। मैम कितने दिन का है फ्री डेमो क्लास? ओनली आज ही है सारिका। थर्टी टू यानी कि 34 से कम है, सो 4 ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने विथ पे मार्क करा, यानी कि ये यहाँ पे हमें डॉट की मार्किंग करनी है, ठीक है। सो इधर से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 4.5, ओके। लेंथ ऑफ योर डॉट विल बी 4.5 फॉर एवरी साइज। In the back part your length of your dart is 4.5 for every size। चाहे कोई भी साइज हो, आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 4.5 इंच की। ड्रॉ कीजिए। डेमो क्लास आज ही है गाइस, सिर्फ आज ही है। इसके बाद हमारा बैच शुरू है 9 सितंबर से, वो आपको ज्वाइन करना होगा फीस पेमेंट करके। मैम 41 साइज में भी बताएं। देखो गाइस, जो मैं साइज़ ले रही हूँ वो मैंने एक साइज़ लिया है, बट मैं आपको हर एक साइज़ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर देखो डार्ट कैसे मार्क करना है वो भी मैंने आपको बताया, शोल्डर कैसे मार्क करना है, तो कोई सा भी साइज़ हो आप हर एक साइज़ का अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 41 साइज़ में मैं को अलग करना होगा कुछ, मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ किस साइज़ में कितना लेना है। जो साइज़ आपको मैं बता रही हूँ उस अकॉर्डिंग उतना लो, ठीक है। तो 41 साइज़ भी मैंने आपको बोला, 4.5 जो है वो सब साइज़ में इतना ही लेना, तो इतना ही लोगे। अभी बता रही हूँ, थोड़ा सा रह गया हमारा डेमो क्लास ख़त्म होने में, फिर हम फीस के बारे में बात करेंगे। 4.5 लेंथ, अब 1 इंच वी हैव एडेड फॉर द डार्ट, राइट। सो हाफ इंच वी विल टेक राइट साइड एंड हाफ इंच लेफ्ट साइड। डार्ट मार्किंग के लिए हम आधा इंच इस लाइन से राइट साइड लेंगे और आधा इंच लेफ्ट साइड। मार्क करो, हाफ इंच एंड इधर भी हाफ इंच, ठीक है। टोटल हो गया 1 इंच। अब इस पॉइंट को हम ऊपर वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमारी डार्ट की मार्किंग पूरी हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा आर्म होल कर्व। सो इस पे हम डायगोनल लेंगे 1 इंच, 1 इंच डायगोनल। ओके, जो बैक का यहाँ पे देखो रेंज होता है वो रहता है 1 to 1.5। आपका 1 पे अगर कर्व बन रहा है तो सही है, अगर 1 पे अच्छा कर्व नहीं बन रहा है तो हम 1.5 इंच डायगोनल ले लेते हैं। ओके, सो टू मेक अ कर्व हियर द रेंज इज बिटवीन 1 to 1.5 ओनली। ओके, सो यू कैन यूज द फ्रेंच कर्व फॉर द परफेक्ट कर्व हियर। वी हैव अ स्केल हियर, ये हमारे पास स्केल होता है, तो इससे आप परफेक्ट यहाँ पे आराम से कर्व ड्रॉ कर सकते हो। बिगनर्स कैन ईजिली मेक अ कर्व बाय यूजिंग दिस स्केल, ठीक है। स्केल से बिगनर्स भी आराम से कर्व बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच डायगोनल लिया। देन आपको मिड पॉइंट लेना है आर्म होल लाइन का। टेक मिड पॉइंट ऑफ योर आर्म होल लाइन। सो मिड पॉइंट ऑफ 7 इज 3.5, ठीक है। सो 3.5 हमने मार्क किया, दिस इज 3.5। अब हम ज्वाइन करेंगे। तो जिनके पास नहीं होता ये स्केल तो उनको ये डॉट 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 करते हुए प्रॉपर एक कर्व बनाना होता है।
use the dot dot method to make a perfect shape of your curve. Okay, वीडियो नहीं आ रही, एक बार रिजॉइन कर लो जिसको इशू हो रहा है वीडियो में। नेटवर्क इशू हो सकता है फाहिदा आपको, अगर क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि सिर्फ आपका ही मैसेज है, नहीं तो किसी को ब्लर होती तो सबका मैसेज आ जाता। ओके, सो ऑलमोस्ट डन है। जस्ट हम नेक्स्ट शेप बनाएंगे और एक लास्ट में मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे, जो आपका बैक का फिटिंग का इशू होता है बॉट नेक में, वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 इंच हमने नेक विथ लिया था, जितना नेक विथ लिया था उतना ही हम नेक लेंथ लेंगे। टेक सेम नेक लेंथ हेयर, सो आई एम टेकिंग 4 इंच डाउन। मेक अ बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम बॉट नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। बॉट नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हम 1.5 इंच डायगोनल करेंगे और वही डॉट डॉट करते हुए हम यहाँ पर नेक शेप बनाएंगे इस तरीके से। क्लियर? बैक पार्ट है बॉडी का ऑल डन। लास्ट पॉइंट देखो, काफ़ी क्या होता है जब हम पहनते हैं ब्लाउज में, तो या ब्लाउज या ड्रेस कुछ भी, तो सेंटर से सही होता है, बट यहाँ से इस तरीके से बनाने के बाद इस तरीके से शेप आता है गुलाई का, स्ट्रेट फिटिंग नहीं आता। ओके, सो व्हेन यू विल वियर दिस ना, सो यू विल सी it's not getting a straight line, it's getting a curve from the bottom. So how can we fix this? कैसे हम फिक्स करेंगे इसको? So यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए जो हमारी फिटिंग लाइन है, हमने मार्जिन यहाँ पर नहीं लिया, मार्जिन हम फैब्रिक पर लेंगे सीधा, जो भी आप लेते हो 1.5 या 2 इंच। वी हैव नॉट टेक मार्जिन हेयर, we will take it directly on fabric. If you are taking 1.5 then take 1.5 or 2 inches. ठीक है, more we will learn later. Now you have to mark half inch on the fitting line. फिटिंग लाइन पे हम हाफ इंच मार्क करेंगे ऊपर की तरफ, फिर इस पॉइंट को इस वाले जो डार्ट है इस पे हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। सो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ तो आपको क्लियर होगा। आई विल शो इट प्रैक्टिकली गाइस सो दैट यू कैन सी इट हाउ इट विल बी सॉल्व, कैसे सॉल्व हो जाती है। तो मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो पहले मैं स्ट्रेट कटिंग ही करूँगी। फर्स्ट आई विल डू ओनली द स्ट्रेट कटिंग हेयर। ठीक है, देखो अभी मैं डार्ट को स्टिच तो नहीं कर सकती, सो आई विल कट इट। ओके, सो आप यहाँ पे जब इस तरीके से ज्वाइन करते हो, यानी कि डार्ट सब स्टिचिंग होती है, यू विल सी इट्स गोइंग डाउन। ओके, आप देखोगे ये नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, खुद देखो, दिख रहा होगा आपको, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला, या आप हाफ इंच ऊपर लोगे, सो इसकी आपकी फिटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, इट्स कमिंग स्ट्रेट नाउ।
ओके, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारी ड्रेसेस में, ब्लाउजेस में, जैसे कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट इक्वल नहीं होता स्टिचिंग करते वक्त, या शोल्डर आपके छोटे बड़े हो जाते हैं, या फिर फ्रंट पार्ट लेंथ में छोटा हो जाता है, बैक बड़ा हो जाता है। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो फिटिंग देने में आपका बैक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है। सो ऑल दिस विल बी क्लियर्ड इन द अपकमिंग क्लासेस। सो more problem will come when you will stitch now. So sometime your back part and front part will come short and long from the side, and it may come short and long from the this chest length or waist part also. And sometimes your armhole is not getting it properly, sometimes shoulder is coming more of your front and less in your back part. So all these types of problem will be solved in our courses. So how was the demo class guys? डेमो क्लास कैसा था, आपको कैसा समझ में आया, कैसा लगा? अच्छा समझ में आया? वेरी नाइस, सुपर गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, सुपर सुपर, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा, समझने का तरीका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर कमेंट्स। देखो, क्योंकि देखो लाइव और यूट्यूब में बहुत फ़र्क आता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर ऑनलाइन ही सीखना होता तो हम यूट्यूब से कर लेते, बट काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी। जहाँ पे भी आपको डाउट हो रहा है, जहाँ पे भी आप अटक रहे हो, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। ओके मीरा, हाँ, दोस्त हु आर बिगनर्स, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, सो यू विल गेट इट स्लोली। ओके, जो भी बिगनर्स है उनको थोड़ा बहुत लगेगा टाइम, बट इफ़ यू, अगर आपने इतना भी बना लिया है तो बहुत बड़ी बात है बिगनर्स के लिए। ओके, मेरा कोई कोर्स 199 का नहीं है गाइस। ओके, मैं अभी आपको कोर्स के बारे में बता रही हूँ। These are my courses guys. So first is ब्लाउज कोर्स, जो कि यही हमारा पार्ट अभी शुरू हो रहा है। मोस्टली स्टूडेंट्स का, मोस्टली बच्चों का ब्लाउज कोर्स में ही डाउट्स होते हैं, ब्लाउज़ की परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। सो ये हमारा 9 सितंबर से स्टार्ट है। ब्लाउज कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9 सितंबर। टाइमिंग विल बी सेम 4 to 5 PM. ओके, डेज विल बी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 days आ क्लास। एंड फीस जो है इसकी ओनली 2500 है, और ये आपका 2 month तक कोर्स चलेगा। ठीक है, मेरे में आपको प्रॉपर टाइम देख के मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि जो भी बिगनर्स है या फिर कोई भी चीज़ है, तो टाइम दोगे तो अच्छे से आपके माइंड में भी सेट होगा। अभी तो यही टाइम है सारी का, बट अगर फ्यूचर में 8 to 9 मैं 2 टाइम पे क्लास लेती हूँ, या तो 4 to 5 PM या तो 8 to 9 PM। 8 to 9 PM आपका आगे रहेगा अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, this is the blouse course, so you will get to learn about 20 topics in your blouse. And then next is this basic stitching classes. Everything is from basic. Okay, तो अगर आप बिगनर भी हो तो मैं तो ब्लाउज ही सजेस्ट करती हूँ बिगनर्स को भी, क्योंकि इसमें क्या है कि एक ही पैटर्न को आपको बार बार बस जस्ट थोड़ा सा चेंज करके हमें आगे बढ़ना होता है। बेसिक स्टिचिंग में आपका जो है, कभी आप कुर्ती सीख रहे हो, कभी गाउन सीख रहे हो, कभी आप सलवार सीख रहे हो, सो एवरी पैटर्न विल बी चेंज्ड टोटली। इसमें आपका टोटली चेंज हो जाता है, तो आपको हर एक मेजरमेंट का लेने का तरीका, उसका कैलकुलेशन, हर एक चीज़ चेंज होता है। तो आपको जैसे लगे आप वैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वाली हमारी बेसिक स्टिचिंग क्लासेस हैं। इसका बैच अब शायद दिवाली के बाद ही शुरू होगा। इसकी फ़ीस है 2800 फॉर 2.5 months। ठीक है, इसमें आपके 25 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें जो भी बेसिक गारमेंट्स होते हैं, सलवार, कुर्ती, पैंट, फैब्रिक कैलकुलेशन, प्लाजो, प्लीट कुर्ती, सर्कुलर प्लाजो, लेयर ड्रेस, बॉडीकॉन ड्रेस, प्लीटेड गाउन, एवरीथिंग इट विल बी कवर इन द बेसिक स्टिचिंग क्लासेस। एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, सो इनरोल अगर आप कॉम्बो में कराते हो तो आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाता है। ये एडवांस में ही है। मनसा अगर आप ब्लाउज में भी देखोगे तो आप एक बार ही देख लेना। अगर आपको ये सब
ऑलरेडी पता है, अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग आती है, तो आप मुझसे बात कर लेना। एडवांस में अभी लहंगा शुरू है हमारा, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगी। तो ये ऑनलाइन ब्लाउज क्लास है, ये हमारा बेसिक स्टिचिंग क्लास है। तो अगर आप दोनों एक साथ इनरोल कराते हो तो आपको ये दोनों कोर्स सिर्फ 4500 में पड़ते हैं, ठीक है। प्लस आपको ये कोर्स भी फ्री दिया जाता है। अगर आप सेपरेट करते हो, अभी मान लो आपका ब्लाउज कोर्स कर रहे हो, तो ये हुआ 2500। अब आपका मन हुआ कि नहीं यार मेरे को तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा मैं कर रही हूँ, तो एक बार ये कोर्स भी ले लेती हूँ, जो भी मेरे डाउट्स ड्रेसेस वगैरह में वो भी मेरे कवर हो जाएंगे, तो आप बाद में 2800 पे करोगे। तो टोटल हो जाएगा ये 5300। बट आप साथ में इनरोल कराते हो तो आपको 800 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, ओनली 4500 प्लस 500 रुपीज़ का कोर्स फ्री मिलता है, जिसमें आप साड़ी से गाउन कैसे बनाएं वो आपको सिखाया जाता है, ठीक है। सो इसमें आपको ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का और डिस्काउंट, यानी कि 800 तो ये बच रहे हैं, देन 500 वो, तो टोटल आपको 1300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है कॉम्बो में। तो आप कॉम्बो में करवाओगे तो आपको इंस्टॉलमेंट का भी मिल जाती है। सो आपको 4500 की फ़ीस 2 टाइम में पे करनी होती है, 2250 अभी एंड 2250 नेक्स्ट मंथ। ड्राफ्टिंग कटिंग मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगी, बट स्टिचिंग रिकॉर्डेड रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएगी, उसको आपको देखते हुए स्टिचिंग करनी होगी, और जो भी डाउट होंगे वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। फीस कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। ये कॉम्बो कोर्स आपका 3 to 4 मंथ चलता है। प्रॉपर प्रोफेशनल मेथड सिखा रही हूँ, एंड फीस कुछ भी नहीं है, नहीं तो फीस 10,000 20,000 इससे जाती है। 4500 इज जस्ट अ स्मॉल अमाउंट। फ्री क्लास कुछ भी नहीं रहेगी। सिक्स मंथ वाला जो है एक बारी लेना, मुझसे बात कर लेना। व्हाट अबाउट रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी गाइस, लाइव क्लास भी होंगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑल्सो आफ्टर क्लास, प्लस यू विल गेट नोट्स रिकॉर्डिंग लाइव क्लास। कॉन्टैक्ट मेरा वही है 9, जो आपने जिसमें मुझे मैसेज किया होगा ना फर्स्ट टाइम, वही मेरा मैसेज है, और यही पेमेंट का नंबर भी है। नाम उमा मित्तल आएगा। व्हाट्सएप मैसेज भी आप पहले कॉल पे बात करना चाहते हो तो पहले मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो मैं आपको टाइम दे दूँगी, इस पर आप बात कर सकते हो। तो यही मेरा नंबर है 9711337020। ओके। नोट्स भी मिलेंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी, लाइव क्लास भी, एंड सर्टिफिकेट भी आफ्टर कंप्लीशन आपको दिए जाएंगे, ताकि आप इजीली आगे अगर आप करना चाहते हो कहीं पे जॉब वगैरह तो भी कर सकें। फॉर रिकॉर्डिंग क्लास ऑल दिस कॉम्बो इज 3000 for recording only, no live class, only recording is 3000। जिसको जो कौन सा कोर्स करना है आप उसकी पेमेंट करके, कॉम्बो की पेमेंट आपको हाफ करनी है, हाफ करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना मेरे व्हाट्सएप पे, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। कॉम्बो का 2250 है, एंड अगर आप सिर्फ अभी, क्योंकि हमारा ब्लाउज कोर्स ही करना है सिर्फ, तो ब्लाउज कोर्स के 2500 चार्जेस। देखो मेरा कोई फ्री का टाइम नहीं है, सो एक बार आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको टाइम दे दूँगी, उस अकॉर्डिंग आप कॉल कर लेना, या फिर मैं आपको कॉल कर लूँगी। कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हो। मैं थोड़ी देर में आपको म्यूट भी कर दूँगी, क्योंकि फिर सब एक साथ बोलेंगे ना तो काफ़ी नॉइज़ हो जाएगा। जिसको अनम्यूट होना है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग पूछ सकते हो अवेलेबल भी, ठीक है।